स्वप्न आया कि जीवन क्या है। तो स्वप्न में उन्होंने देखा कि जीवन एक आनंद है। तो जब अगले दिवस वो उठे, जब उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया, तो बोला जीवन एक आनंद नहीं है, जीवन एक सेवा है। क्या उनको स्मरण आया कि जीवन एक सेवा है, सेवा करोगे तो आनंद की अनुभूति अपने आप ही हो जाएगी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा महासम्मेलन के प्रथम सत्र का अब ये सत्र विश्राम की ओर जा रहा है। व्यासपीठ पर पधारे राम तीर्थ मिशन दिल्ली से हमारे हरिओम काका जी महाराज से आग्रह रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि अपने आशीर्वचन के साथ इस सम्मेलन के प्रथम सत्र को विश्राम के लिए जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री
नारायणी नमोस्तुते। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोकवासी हम सभी को परोक्ष रूप में आत्म जागरण की प्रेरणा देने वाले और जिनकी छत्र छाया में समस्त कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं और नित्य भी चल रहे हैं, अनेक प्रकल्पों के रूप में, ऐसे हमारे पूज्य बाबा जी महाराज, मंच पर विराजमान कुरुक्षेत्र से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य प्रवर, जिनका हम सभी भली प्रकार से अनेक वर्षों से दर्शन करते आ रहे हैं, जिनके विचारों को हम सुनते आ रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री सर्वेश जी बापू, मंच पर विराजमान समस्त संत विद्वत वृंद, श्रद्धा प्रेम उभय स्वरूपा मातृवृंद व प्रिया, महापुरुषों की जो दृष्टि है वो संभवतया हम लोगों को शुरू में समझ में नहीं आती। मुझे ध्यान आता है कि जब हम लोग श्री कृष्ण और महाकाली इन दोनों को एक साथ खड़ा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक तरफ तो वैष्णव परंपरा और एक तरफ शाक्त परंपरा। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ बहुत सौम्य रूप और दूसरी तरफ आप जानते ही हैं, खड्गम चक्र गदे शुचा परिघान शूलम भुषुंडिम शिरः शंखम संददतीं करे स्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलाश्वद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां या मत्सोत्सपितौ हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम्। बड़ा विलक्षण रूप है, लेकिन जब मुझे एक पुस्तक को पढ़ने का सौभाग्य मिला और मैं आप सभी को निवेदन करता हूँ, मेरी आदत है जो मुझे अच्छा लगता है उस संदर्भ के रूप में मैं जरूर बोल देता हूँ। आप लोगों की इच्छा है आप उसका स्वाध्याय करें या ना करें। दक्ष प्रजापति आप लोग जाते ही हैं, वहां से एक पुस्तक मिलती है, उसका नाम है दश महाविद्या रहस्य। उस दश महाविद्या रहस्य में जितने भी भगवान विष्णु के दशावतार हैं, उन दशावतारों का जो संबंध है 10 महाविद्याओं के साथ किया गया है। लेकिन जैसा मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं कि महापुरुषों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है। महापुरुषों की दृष्टि वो देखती है जो सामान्यतया हम लोग नहीं देख पाते। अब आप अंदाज लगाइए, एक तरफ भगवान कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता की वैष्णव परंपरा की उपासना और दूसरी तरफ जिसको आप समझते हैं सामान्य तौर पर जो लोग समझते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और उन दोनों का समन्वय। उस ग्रंथ को पढ़ते समय उन्होंने कहा कि कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है। कृष्ण और कृष्णा, कृष्ण कौन है हम सभी जानते हैं, जो आकर्षित करते हैं, जो हमारे समस्त आकर्षण का केंद्र है, जिसको श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् भगवत गीता में भी अनेक तरह से बताया गया कि सृष्टि का मूल बीज मैं हूं, वह है श्री कृष्ण। और कृष्णा कौन है, जिसको आप महाकाली बोलते हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर है, आ की मात्रा आपने लगा दी, अर्थात जिस समय आपने उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कर दिया
तो वही जो श्री कृष्ण है वो क्या बन गए, वो कृष्णा बन गए। वो जो इतना गहरा जो संबंध है, इस गहरे संबंध को जो है महापुरुषों ने बहुत पहले देख लिया था। और यही कारण है कि एक ही स्थान पर जिसके बारे में सामान्यतया लोग ये कहते हैं कि नहीं, दोनों का मिलाप नहीं हो सकता, उन्होंने वो मिलाप हमारे सामने रखा। आप देखिए, बहुत गहराई से जब आप जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है और महाकाली का भी बीज मंत्र दोनों एक ही है। दोनों का बीज मंत्र एक है। इसका मतलब श्री कृष्ण और महाकाली इन दोनों का संबंध है। इसका मतलब दोनों की उपासना। और देखिए, उससे भी आगे हम लोग, अभी मैं सुन रहा था, साल जो वर्ष है उनमें उतना हमारा ध्यान नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं 68 ईयर्स से, 68 वर्षों से आप इसको करते आ रहे हैं। और ये जो शक्ति सम्मेलन है, इसके पीछे मूल धारणा श्रीमद् भगवद गीता जहां पर प्रारंभ होती है उससे थोड़ा सा पहले जब आप महाभारत में जाएंगे तो आपको पढ़कर बड़ा आश्चर्य होगा कि वहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, युद्ध के लिए किसकी आवश्यकता है? विजय के लिए किसकी आवश्यकता है? विजय के लिए बल की आवश्यकता है। और वो बल कैसा हो? सिर्फ शारीरिक बल ना हो। व्यवहार में जब हम नीति कथाओं को पढ़ते हैं तो वहां तो ये आ जाता है कि सिर्फ शरीर बल ना हो, बुद्धि का बल भी हो। लेकिन हमारे यहाँ जिस समय आप प्रवेश करते हैं तो वहां कहते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक बल की भी आवश्यकता है। सिर्फ बौद्धिक बल से बात नहीं बनेगी। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या। ये जो आत्मा है या आत्म तत्व है, ये जो सत्य का साक्षात्कार है, ये उन लोगों का काम नहीं है जो डरपोक है, उन लोगों का काम नहीं है जो बलहीन है, उन लोगों का काम नहीं है जो आत्म संयम से विमुख हैं, जिनकी ऊर्जा विघटित हो रही है। ये उनका काम नहीं है। ये काम उनका है जो अपनी ऊर्जा को केंद्रीकृत करना जानते हैं। और ये जो आप लोग आजकल नवरात्रि में नव पूजन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आपकी जो बिखरती हुई ऊर्जा है, आपकी जो बिखरती हुई शक्ति है, उसको आप केंद्रित कर सकें, उसको आप समाहित कर सकें। और उसको केंद्रित और समाहित करके आप कहाँ लगा सकें? आप वहां लगा सकें जहां लगाना चाहिए। वह जो पुरुष है, ये तो प्रकृति है। ये कौन है? ये प्रकृति है। ये प्रकृति सहायक बनती है हमारी कब? जब हम इसके ऊपर विजय की आकांक्षा नहीं करते। कर रहे हैं ना, परिणाम आपके सामने। हमने जब जब विजय की आकांक्षा करके इस प्रकृति को दबाने की कोशिश की तो सामने से एक ही आवाज आई कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं मात्र संकेत कर रहा हूं। दुर्गा सप्तशती में आता है कि मात्र संकेत किया। यहां पर वो कहते हैं कि मैं उसको अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी जो मुझको क्या कर लेगा? मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा। अरे भाई, किस रूप में प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो? केवल एक ही रूप है। और वो रूप कौन सा है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। जब आप मातृरूप में प्रकृति के सामने आते हैं, कौन सा मातृरूप? देखिए, भगवान कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। आपने अष्टभुजी की जब आप बात करते हैं, मां की कितनी भुजाएं हैं? मां की जो भुजाएं हैं कितनी हैं? अष्टभुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस दिन होता है? अष्टमी को होता है। और वो जो प्रकृति है, उस प्रकृति के स्वरूप के बारे में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं 8 प्रकार की प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो ये प्रकृति की उपासना है। बल की उपासना का अर्थ क्या है? शक्ति की उपासना का अर्थ क्या है? शक्ति का दर्शन क्या है?
तो कहते हैं शक्ति की दर्शन का अर्थ है प्रकृति की उपासना। और जिस समय आप प्रकृति को मातृ रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिस समय आप इस प्रकृति को मातृ रूप से पूजना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर काम नहीं रहता, बल्कि वहां पर राम आ जाता है। वहां पर राम के साथ में आपके जीवन में परम विश्राम भी आ जाता है। और यही महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य रहा है। तो ये जो शक्ति सम्मेलन है, ये शक्ति सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ये है कि हम विजय प्राप्त करें। किस पर विजय प्राप्त करें? दूसरों पर विजय प्राप्त करना ये कोई विजय नहीं है। दूसरों पर विजय प्राप्त करना कोई विजय नहीं है। आप अपनी इंद्रियों का दमन करके उस पर विजय प्राप्त करने का अहंकार तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो दमन है वो कभी भी विजय नहीं होती है। विजय किससे होती है? विजय होती है जानकर, विजय होती है ज्ञान से। इसका मतलब हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, जिसको आप क्या बोलते हैं? जगदिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। वो जो जगती हुई ज्योत है, वो ज्योत जो कि थी, जल रही थी, वो ज्योत जो अभी भी जल रही है, और जो वह ज्योत जो आगे भी जलेगी, वो कौन सी ज्योत है? वह ज्योत है माँ का वास्तविक रूप, अर्थात प्रकृति, जिसको आप माया बोलते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में बड़ा सुंदर एक श्लोक है, वो है उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभा। सीता कौन है? माँ सीता कौन है? इधर राधा कौन है? द्रौपदी कौन है? ये सारी की सारी कौन है? तो ये प्रकृति का ही रूप है। हम अपने जीवन में प्रकृति का सम्मान करना सीखें। जिस समय आप विराट रूप में जाएंगे, वैश्विक रूप में जाएंगे, तो हम प्रकृति का सम्मान करना सीखें। और उस प्रकृति का सम्मान करना हम कहां से सीखेंगे? कहां से सीखेंगे? उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत होगी घर से। घर में कहां से शुरुआत होगी? जिसने आपको खून दिया, जिसने आपको प्राण दिया, जिसने आपको अपना सर्वस्व दिया, ऐसी माँ का यदि आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बल की प्राप्ति नहीं होगी। आप यदि उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो आप जहां मर्जी चले जाइए, मातृ रूप में यहां से ही प्रारंभ होता है। देखिए, हम लोगों में इस चीज का अभाव हो रहा है, अभी भी है। बहुत कुछ होने के बावजूद आज भी हम में इस चीज का अभाव है। ध्यान रखें, हम वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग हम कभी भी ना भूलें। परिवार के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर या विराट रूप में, तो हमने उसके स्वरूप को देख लिया कि हमने जब भी प्रकृति के साथ में छेड़खानी की है, उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आया है। इतना ही नहीं है, बल्कि ये तो हुई समष्टि चेतना। माँ दुर्गा कौन है? समष्टि चेतना, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। वो जो समष्टि, लेकिन मैं व्यष्टि की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो व्यष्टि चेतना है, आपके घर में जो व्यष्टि है, अर्थात जिसको आप माँ बोलते हैं, जिसको आप पत्नी बोलते हैं, जिसको आप बहन बोलते हैं, अर्थात स्त्री के रूप में जो आपके घर के अंदर है, उसका यदि आप अपमान कर रहे हैं, तो उसका परिणाम जानते हैं क्या होगा? महर्षि वाल्मीकि ने वहां पर बड़ा दिव्य वर्णन किया है। वो ये कहते हैं कि जिस समय रावण ने जब जटायु के साथ युद्ध हो रहा था, और जटायु मूर्छित होकर जब गिर गए, सीता उधर की तरफ भागी, तो रावण ने क्या किया? रावण ने केश पकड़े। सीता जो थी, माँ जो थी, उसने क्या किया? केश पकड़े। और वहां पर प्रसंग आता है कि जिस समय केश पकड़े, उस समय जो ऋषि थे वो भी बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? अरे भाई, ये कोई प्रसन्नता की बात है? माँ सीता का अपमान हो रहा है। कहते हैं हाँ,
ये प्रसन्नता की बात है। कहते हैं क्यों? कहते हैं कि जो पुण्यों का क्षय पता नहीं कितना समय के बाद में होता, जैसे ही उसने मां सीता के केशों को पकड़ा उसी समय उसके सारे पुण्यों का क्षय हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? संकेत समझिए, ये जो हम जितना भी हम कर्मकांड कर रहे हैं शक्ति की आराधना के रूप में, मां की आराधना के रूप में, ये सब का सब व्यष्टि से प्रारंभ होता है, अर्थात हमारे अपने परिवार से प्रारंभ होता है। और जिस समय हम अपने परिवार से इसको शुरू करते हैं, व्यष्टि चेतना से जब हम शुरू करते हैं, तब हमको कुछ समय के बाद समझ आता है कि वह समष्टि चेतना क्या है, अर्थात प्रकृति का वास्तविक स्वरूप। आपके अंदर संवेदना, आपके अंदर सेंसिटिविटी पैदा होती है, और वो जो संवेदना है वो इस लेवल तक पहुंच जाती, इस स्तर तक पहुंच जाती है कि आपको क्या दिखाई देता, तब आप गाते नहीं हैं, तब आपको इस प्रकार की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। आपको ये गाने की आवश्यकता नहीं है। आप अनुभव करते हैं कि मेरी माँ जो है वो कहाँ पर है। वो कहते हैं सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि वो समस्त स्थानों के ऊपर विराजमान है। तो ये थोड़ा सा भाव जो बना और उन महापुरुषों की जो दृष्टि थी उसका समन्वय करते हुए आपके सामने रखा है। श्री कृष्ण और महाकाली का ये जो अद्भुत समन्वय है वो हमको यहाँ पर मिलता है। और ये जो 68 वर्ष से आप ये जो कर रहे हैं, माँ के स्वरूप को, रूप को आप समझिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समस्त महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हुआ, और सबसे बड़ी बात जो बाबा जी हैं, जिनके प्रेरणा से ये समस्त हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।